नमस्कार, जय हिंद साथियों। अरविंद केजरीवाल देश का इकलौता ऐसा मुख्यमंत्री है जो कभी भी धर्म की लड़ाई के आधार पर चुनाव नहीं लड़ता है। वो हमेशा सही मुद्दों पे चुनाव लड़ता है, वो हमेशा शिक्षा पे चुनाव लड़ता है, वो हमेशा स्वास्थ्य पे चुनाव लड़ता है, वो हमेशा महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ता है। लेकिन इस टाइम आपको बता दें, बीजेपी वाले जो है वो अरविंद केजरीवाल से बहुत ज़्यादा खफा हैं, क्योंकि कई राज्यों में उसने बीजेपी को करारी शिकस्त दी है और वो अब कई क्षेत्रों में जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसी को लेके मोदी जी की पार्टी और बीजेपी पार्टी बहुत ज़्यादा घबरा गई है, बहुत ज़्यादा टेंशनाइज हो गई है कि आखिर ये इतना कम समय में इतना ज़्यादा ग्रो कैसे किया है। तो आप लोगों से भी निवेदन है, आप भी जनता के सही मुद्दों पर चुनाव लड़िए, जनता आपका पक्का सपोर्ट करेगी। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल का मंत्री मनीष सिसोदिया शिक्षा के क्षेत्र में उसने इतना अच्छा काम किया, लेकिन ये लोग उसको झूठों केस में फंसाकर उसको जेल के अंदर डाल दिए हैं। उसने स्वास्थ्य पे मोहल्ले क्लिनिक इतना बढ़िया चल रहा है उसका दिल्ली में, जिसका कोई कहने का नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तो वाट लग गई है, इस पर भी जो है मोदी सरकार वो भी सहमत नहीं है। ये चाहते हैं कि जनता जो है वो सुख न भोगे, वो अच्छे मुद्दों से हमेशा ध्यान भटकाना चाहते हैं बीजेपी वाले, और जनता के सही मुद्दों पे नहीं लाना चाहते हैं। भाई, अगर आप में दम है, आपकी सरकार में दम है, गुजरात में आप इतने दिन से हैं, आप वहाँ के एजुकेशन मॉडल को लेकर आइए, वहाँ के स्वास्थ्य विभाग को लेकर आइए, देखिए आपने कितना बदलाव किया है। लेकिन वहाँ पर आपने कोई भी बदलाव नहीं किया है, क्योंकि आपकी पार्टी केवल आप लोगों को धर्म के नाम पे लड़ाती है। अभी पिछले महीने या पिछले कुछ दिनों में सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है काफ़ी अच्छा आ रहा है। वो सभी फैसले को, ये नहीं कि बीजेपी के फैसले से सहमत हो कि वो करें। अगर फैसला गलत है तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ उसका खुल के विरोध कर रहे हैं, और ये चीज़ें अच्छी भी होनी चाहिए। आपको बता दें, पिछले दिनों में फैसला आया कि दिल्ली में चुनी हुई सरकार ही, जितने भी वहाँ पे पोस्टिंग होंगी या ट्रांसफ़र होगा, उसका फैसला दिल्ली सरकार करेगी। और ये चीज़ होनी भी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए भाई। आखिर अरविंद केजरीवाल जब वहाँ चुनी हुई सरकार का लोगों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग का नहीं कर सकता है, तो फिर वो किस लिए चुना गया? मंदिर में घंटा बजाने के लिए? कोर्ट ने बीजेपी सरकार को सख्त आदेश दिया कि आप जो है ये फैसला अरविंद केजरीवाल के हाथों में रहने दीजिए कि वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का अधिकार उसके पास हो। लेकिन मोदी जी का जो है ईगो हर्ट हो गया, वो इस फैसले को पलट दिए हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, ये सारे फैसले LG लेगा। आपको बता दें, इस वजह से दिल्ली में कई चीज़ों का समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कई फैसले ऐसे होते हैं जो सही भी होते हैं, लेकिन बीजेपी के विरोध के चलते वो अरविंद केजरीवाल नहीं ले पा रहा। जैसे नगर निगम में कई चीज़ें ऐसी हैं जो चाहते हुए भी बीजेपी सरकार वहाँ पे नहीं करने देना चाह रही है, लेकिन अब लोगों को धीरे धीरे समझ में आ गया है। जैसे कर्नाटका में चुनाव में ही लीजिए, आप धर्म के मुद्दों पर लड़ा के आप वोट नहीं पा सकते हैं। ये सब चीज़ें बहुत दिन नहीं चल सकती। हिंदू मुसलमान करके आप बहुत दिन तक वोटिंग नहीं पा सकते हैं। और ये काफ़ी अच्छा हुआ कि कर्नाटका से इनका सुपड़ा साफ हो गया। आने वाले समय में देश के कई शहरों से, देखिएगा, देश के कई शहरों से इनकी सरकार हटेगी, क्योंकि इन्होंने कई क्षेत्रों में कोई काम नहीं किया। ये धर्म की राजनीति को छोड़ के कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री अच्छा काम कर रहा था, उसको भी उठा के इन्होंने जेल में डाल दिया। भैया, आपके सरकार में आपका कोई भी मंत्री ऐसा हो, चाहे स्वास्थ्य मंत्री, चाहे शिक्षा मंत्री, जो कभी भी फील्ड में आता हो, जब फील्ड में आके काम करता तो आप गिनाइए। आप में हिम्मत नहीं है आप अपने किसी भी सरकार मंत्री, किसी भी सरकार के मंत्री का किसी भी पार्टी से लेना दे जो आके काम करे सही मुद्दों पे। वो कभी जनता के मुद्दों पे सामने नहीं आता, वो कभी नहीं मिलता लोगों से। एक स्मृति ईरानी जो कभी 400 रुपये के सिलेंडर के लिए छाती पे सिलेंडर लेके घुमा करती थी, आज 1200 रुपये का सिलेंडर हो गया, लेकिन वो महारानी पता नहीं कहाँ छिप गई। विपक्ष पार्टियों से अनुरोध है कि वो जम के, सरकार की गलत फैसला हो तो उसका जम के विरोध करिए। सुप्रीम कोर्ट ने तो बीजेपी सरकार की बखिया उधेड़ के रखी है, और ये चीज़ें होनी भी चाहिए। अगर कोई भी सरकार हो, ये देखिए, सरकार आती जाती रहेगी, लेकिन सरकार का जो देश का संघीय ढांचा है, जो न्याय व्यवस्था है, जो न्याय प्रक्रिया है, वो सुचारू रूप से चलना चाहिए। लेकिन इस टाइम जो अपनी न्यायपालिका है, अपनी न्यायिक प्रक्रिया भी है, वो बीजेपी द्वारा हाईजेक कर ली गई है। ये जिन मुद्दों को चाहते हैं वो कोर्ट से पास करा लेते हैं। अगर कोई फैसला, कोर्ट का फैसला गलत भी आता है तो ये उसको पलट देते हैं। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप अपने आप को कभी न्यायपालिका से ऊपर मत समझिए। अगर अरविंद केजरीवाल दिल्ली में चुना गया है तो उसको भी काम करने का मौका दीजिए। और जिन जिन क्षेत्रों में उसने ट्रांसपोर्टेशन से लेके, एजुकेशन से लेके, मेडिकल सेक्टर से लेके जितना उसने चेंज किया, आपकी सरकार पिछले 9 सालों में नहीं कर पाई है। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आप हमारे चैनल पे जुड़े और हमारे चैनल पे आज 1000 से सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। धन्यवाद।